तो चलिए आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन देखिए, शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई इतना सेमी और आधार की त्रिज्या आपका दिया है 21 सेमी और ऊंचाई दिया है 28 सेमी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको सूत्र याद होना चाहिए किसका, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब इसका हम लोग सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसी का वैल्यू बैठा देंगे। 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है आप लोग याद रखिएगा, 22/7। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आपको याद होना चाहिए। r स्क्वायर है मतलब r का वैल्यू 2 बार लिखना है। r यहाँ पे देखिए त्रिज्या जो है इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं r बराबर दिया है आपका 21। तो यहाँ पे 21 कितना r का स्क्वायर है तो r गुणे r लिख सकते हैं इसको, यानी 21 2 बार लिखा है। ठीक है, ऊंचाई यहाँ पर देखिए आपका ऊंचाई यहाँ पे कह रहा है h को ऊंचाई से लिखते हैं, h बराबर दिया है आपका 28। तो यहाँ पे 28 लिख लीजिए। देखिए यहाँ से 3 के पहाड़े में ये 21 7 बार में, यहाँ से 7 से ये 7 कट गया, बचा कितना आपके पास यहाँ पे 22 गुणे 21 गुणे 28। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 22 में 21 से गुणा फिर 28 में कर दीजिएगा तो आपका गुणा आ जाएगा कितना 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना था। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे वैल्यू दे दिया था उसी को केवल पुटअप कर देना था, इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, पाई का वैल्यू याद रखिएगा 22/7। यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन का सूत्र याद रखना है, मोस्ट वीआई यही है आपका कि शंकु का आयतन जब भी आपसे अब पूछेगा तो आपको सूत्र क्या बताना है, यहाँ पे कितना बताइएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है दूसरा, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। क्या कह रहा है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसकी व्यास इतना है। तो देखिए व्यास बराबर दिया है आपका, यहाँ से व्यास बराबर आपका दिया है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 14 सेमी। तो यहाँ से जब हम लोग त्रिज्या निकालेंगे r शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 14 बटा हो जाएगा 2, कट के आपका आ जाएगा कितना 7 सेमी, यानी कि आपका त्रिज्या जो है आपका आ चुका है 7 सेमी। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको याद होना चाहिए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर। यहाँ से 3 गुणे पाई का वैल्यू कितना होता है अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है 22/7 गुणे r का वैल्यू यहाँ पर कितना है 7 गुणे 7, 1 7 से 7 कट गया, बचा कितना 3 गुणे 22 गुणे यहाँ पे 7, इसको गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 66 गुणे 7। ठीक है, 7 छक्के 42 का 2, 7 छक्के 42 और 4 42 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार बनाना था गोले का। आप लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है क्या 3 पाई r स्क्वायर। इस सूत्र को आप लोग फिर से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके पहले गोला का आयतन भी हम लोगों ने देखा है तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी सूत्र हैं उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक तार जो वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या इतना सेमी है तो इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वर्ग की एक भुजा निकालना है, क्या वर्ग की भुजा हमको बताना है। तो देखिए इसको जब हम लोग निकालेंगे तो जो वृत्त का तार वृत्त के रूप में था उसी को हम लोगों को वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप निकालेंगे कि वो जो वृत्त का जो है आपका जो है तार है वो कितना का है। ठीक है, ये एरिया कितना का है तो उसको लिखते हैं क्या, वृत्त का परिमाप। ठीक है, परिमाप निकाल लीजिए, बाटा उसमें भाग दे दीजिए किसका, वर्ग का परिमाप। वर्ग की एक भुजा निकालना है तो वर्ग का परिमाप बोलिए चाहे परिधि बोलिए एक ही बात है। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। ठीक है, यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हुआ
कि जो वृत्त का परिमाप है उसके बराबर में हम लोगों को क्या है, भाग नहीं देना है। यहाँ से समझिए कि बराबर है, ठीक है। यहाँ पे बाटा मत लीजिए। वृत्त का परिमाप बराबर हो जाएगा किसका, वर्ग का परिमाप, ठीक है। 4 गुणे भुजा, ये समझ लीजिए। वृत्त का ये परिमाप है, यहाँ पे लिख लीजिए वृत्त का परिमाप। एक वृत्त दिया है, उसका जो हम लोग परिमाप निकालेंगे, उसी को तो हम लोग मोड़ कर क्या बनाएंगे, वर्ग। उसी यहाँ पे जो गोला है इसी को मोड़ कर हमको वर्ग में बना देना है, ठीक है। तो ये जो पहले जो जितना था उतना ही को तो हम लोग वर्ग बनाए हैं, तो इसके दोनों का क्या होगा, एरिया बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, ठीक है, लिख लीजिएगा। यहाँ पे होता है 2πr बराबर 4 गुणे भुजा। तो 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए आपका त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पे, तो 42 दिया है। तो 42 बराबर 4 गुणे भुजा। अब देखिए यहाँ से 7 के पहाड़े में 7 6 42, यहाँ से 2 के पहाड़े में 4, 2 वाले में 2 के पहाड़े में ये 3, यानी 3 से यहाँ पे 22 में गुणा करेंगे तो 22 3 66, यहाँ पे हो जाएगा भुजा। यानी 22 सेमी आपका जो है भुजा, 66 सेमी आपका भुजा आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन चौथा, किसी ठोस घनाभ जिसकी बीमाई इतना सेमी है तो उसे पिघलाकर 3 सेमी व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक घनाभ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन जितना लिख लेगा उसमें हम लोग भाग दे देंगे किसमें, उसको पिघला कर एक क्या बनाया जा रहा है, गोला, ठीक है। तो गोला का आयतन लिखेंगे, उसमें किससे भाग देंगे, गोले का आयतन। जितना आपका घनाभ का आयतन आएगा उसमें गोले के आयतन से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना छोटा छोटा गोला आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बटा, यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3πr³, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लंबाई आपका 9 दिया है तो 9 गुणे ऊंचाई, चौड़ाई दिया है आपका 11 गुणे आपका दिया है कितना 12 बटा, यहाँ पे 4/3 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुणे, यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू 3, आर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। व्यास दिया है, यहाँ पे क्या दिया है आपका व्यास, तो व्यास यहाँ पे दिया है आपका 3, व्यास दिया है आपका क्या दिया है व्यास। तो यहाँ से त्रिज्या जब निकालिएगा तो इसके आधा हो जाता है, तो आर बराबर होता है 3/2, यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ से बैठा लीजिए, और त्रिज्या कितना बार लिखना है, 3 बार। तो यहाँ से 3 बार लिखिएगा 3/2 गुणे 3/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर का वैल्यू क्यू में है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कट गया आपका, यहाँ 4 से 2 को 2 कट जाएगा। उसके बाद से देखिए आपका और क्या कट रहा है, अब इसको आप लोग नहीं कट रहा है तो देखिए इस इधर जो है, देखिए 3 के पहाड़े में 9 कट जाएगा, ये कट गया। आपका बचा क्या, यहाँ पे 2 के पहाड़े में 11 कट गया, 11 से 11 कट गया, यानी बचा केवल 12। यानी आपका कितना बनेगा गोला, तो 12 ठो जो है छोटा छोटा गोला बनेगा, ठीक है। आपका कितना गोला बन जाएगा यहाँ पे 12 ठो, ठीक है। इस प्रकार इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 5वां, 2 घनों को जिसमें से प्रत्येक का आयतन इतना है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना दिया है, लिख लेंगे घन का आयतन कितना दिया है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू, तो यहाँ पे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यू लिखा है, ठीक है। तो देखिए ये क्यू जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3√64, यानी कि ए का जब हम लोग वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 64 का वर्गमूल घनमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, यानी भुजा आपका कितना आ गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको इसको क्या बनाना है, ये दोनों घन को जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे एक घन था, फिर इसमें एक और घन जोड़ देंगे तो इसका लंबाई जो है, लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल था फिर यहाँ पे एल, तो एल 2l हो गया, जबकि चौड़ाई वही है ऊंचाई वही है। तो यहाँ से देखिए लिखिएगा कि घनाभ की लंबाई
घनाभ की लंबाई यल बराबर कितना हो जाएगा, सबका भुजा जो है घन में बराबर होता है, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। उसके बाद से चौड़ाई लिखिएगा घनाभ का, वही यहाँ पे घनाभ का चौड़ाई तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद से ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऊंचाई वही हो जाएगा, लेकिन लंबाई जो है आपका लंबाई जो है डबल हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या निकालना है, तो आपको निकालना है घनाभ का पृष्ठीय। यहाँ पे देखिए आपका सवाल में पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इजकल टू क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, मतलब लंबाई गुणे प्लस चौड़ाई गुणे प्लस ऊंचाई गुणे। तो यहाँ से 2 इंटू L का वैल्यू कितना दिया है 8 गुणे 4, B का वैल्यू 4, फिर B का वैल्यू 4 गुणे H का वैल्यू 4 प्लस यहाँ पे L का वैल्यू 8 गुणे H का वैल्यू 4। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 2 गुणे 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32, यानी कि जोड़िएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 6, 10 के 0 2 3 3 6 1 7 1 खरसिलवा 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि जोड़ेंगे हम इसको टोटल तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 में 2 से गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर जो है आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा घनाभ का आयतन इसका, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत जल्द इसका पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।